तो क्या किसान ही दिल्ली के इस प्रदूषण इमरजेंसी का विलेन है? किसान पराली क्यों जलाते हैं? पराली जलाना क्यों नहीं रोक पाते हैं? पराली जलाना कभी बंद भी होगा? और पराली जलाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाएगा क्या? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें इस मुद्दे को जड़ से समझना होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद हम आशा करते हैं कि धुंध छट जाएगी, पराली की भी और नजरिए की भी, और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब बात किसान और खेती की हो रही है तो जड़ से ही शुरुआत होनी चाहिए, और किसी भी मुद्दे के जड़ होते हैं फैक्ट्स, यानी तथ्य। और तथ्यों की इस बुनियाद पर आगे का विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तथ्य नंबर 1, देश में पराली दशकों से जलती आ रही है। तथ्य नंबर 2, लेकिन दिल्ली की जुबान पर पराली शब्द 2016 के बाद से ही आया है, यानी हाल ही में कुछ तो बदला है, जिसकी वजह से पराली इतनी बड़ी समस्या बन गई है। तथ्य नंबर 3, दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियां, जो 28% पॉल्यूशन फैलाती हैं, उद्योग जो 30% पॉल्यूशन फैलाते हैं, धूल जो 17% पॉल्यूशन फैलाती है, पराली जो महज 4% पॉल्यूशन फैलाती है, अन्य जिनसे 21% पॉल्यूशन फैलता है। तथ्य नंबर 4, दिल्ली में साल 2000 में 34 लाख गाड़ियां थी, जो 2020 में बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख तक पहुंच गई हैं। यानी दिल्ली में 2 दशक के अंदर गाड़ियों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 38 लाख थी। 2020 में दिल्ली की यही जनसंख्या बढ़कर 2 करोड़ 3 लाख पहुंच गई। अब तथ्य नंबर 3 और 4 को देखें तो सामने आता है तथ्य नंबर 5, हाई पॉल्यूशन दिल्ली की घर की खेती, क्योंकि दिल्ली की गाड़ियां, दिल्ली की आबादी, दिल्ली के कारखाने, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन, सब कुछ दिल्ली के अपने हैं। तथ्य नंबर 6, दिल्ली के प्रदूषण उत्पाद में कुछ ऊंच नीच नहीं होता, हर रोज उतना ही प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कम कभी ज्यादा होता है। इसके पीछे के 2 कारण हैं, हवा में नमी और दूसरा हवा का रुख। तथ्य नंबर 7, गर्मियों में वातावरण में नमी कम होने की वजह से हवा हल्की होती है और पॉल्यूटेंट्स हवा के साथ बह जाते हैं। सर्दियों में नमी की वजह से हवा और भारी हो जाती है, जिससे पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। नतीजा ये कि हवा और भारी हो जाती है। लेकिन ये बात दोबारा जान लेने लायक है कि किसी दिन दिल्ली में AQI कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन पॉल्यूशन का उत्पाद कम रहा। कम AQI का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मौसम मेहरबान रहा। तथ्य नंबर 8, सर्दियों में हवा वैसे भी भारी होती है, ऊपर से दिल्ली के हैवी पॉल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। अब जब पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली की आसमानी दीवार उसको यहीं रोक देती है। इस वजह से दिल्ली की बेहद खराब हवा और भी खराब हो जाती है। इस वजह से पराली तो आमतौर पर दिल्ली के प्रदूषण में सिर्फ 4% की भागीदार है। अक्टूबर नवंबर में किसी किसी दिन 30% तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि इसी समय पराली सबसे ज्यादा जलती भी है। तथ्य नंबर 9, 1995 में हुई कंबाइन मशीन की एंट्री। अब अपनी स्क्रीन पर आप जो मशीन देख रहे हैं, इसे कंबाइन मशीन कहते हैं। ये खेतों से फसल तो काट लेती है, लेकिन पराली को खेत में ही छोड़ देती है। तथ्य नंबर 10, अब ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीन कहते हैं। कंबाइन आने के 25 साल बाद, यानी पिछले कुछ सालों से ही ये मशीनें चलन में आई हैं, जो बीज बोते बोते पराली को भी टुकड़े टुकड़े कर खेतों में मिला देती है। ये 10 तथ्य आप याद रखिएगा। पराली का मुद्दा समझने के लिए इन तथ्यों को समझना जरूरी है। दरअसल पराली प्रदूषण का मुद्दा ही नहीं है, ये कहना गलत होगा। पराली जलाना बंद हो जाए तो दिल्ली की हवा उतनी जहरीली नहीं होगी जितनी अक्टूबर नवंबर के कुछ दिनों में रहती है। तो आगे हमारा जो भी शोध होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इन 40 दिनों में पराली इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों आखिर 1000 कोशिशों के बाद भी किसान पराली जलाना नहीं छोड़ रहे, पराली प्रॉब्लम क्यों बनी। पहले पराली क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल खेत में तैयार धान की फसल में से धान को काटने के बाद जो कुछ भी बचता है वो पराली होती है। अब ये पराली समस्या क्यों बनी ये भी समझ लेते हैं।
पहले के समय में यानी मशीन आने से पहले फसल को हाथ से काटा करते थे। किसान जड़ से 4 इंच ऊपर से दरांती से फसल को काट लिया करते थे। उनका बोझा यानी बंडल बनाते थे और खेत से खलिहान में ले जाकर पीटते थे। इस प्रक्रिया में धान अलग हो जाता था और पराली अलग। ये धान किसानों के घर और मंडी चला जाता था और पराली पशुओं का चारा बन जाता था। इसके बाद जब किसान दूसरी फसल बोने के लिए हल चलाता था या ट्रैक्टर चलाता था तो खेत में बचा पौधे का जड़ मिट्टी में घुल मिलकर खाद बन जाता था। अब यहाँ पर गौर करने की 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस दौरान किसानों का खेत खाली रहता था और दूसरी बात यह कि पहले किसान को धान काटने और गेहूं की बुआई करने में करीब 1.5 से 2 महीने का समय मिल जाता था, जिस दौरान वो अगली फसल के लिए अपने खेत को आसानी से तैयार कर लेते थे। हम अगर इसकी हाथ से कटाई करते हैं तो ये हाथ से जो कटाई करते हैं तो हमारी जड़ से हो जाती है, और मशीन वगैरह से हम कटवाते हैं तो कम से कम 1 फुट के करीब कटवानी पड़ती है। और जब इसमें हम गेहूँ वगैरह की जो फसल बोने की तैयारी करते हैं तो उस वक्त जो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती है, गल नहीं पाती, उसमें कट नहीं पाती ढंग से वो, इसलिए उसमें आग लगानी हमारी मजबूरी है। और जो हाथ से कटाई करके इसको इकट्ठा किया जाता है, उसका जो चारा निकलता है वो हमारे पशुओं के काम आता है। दरअसल 1995 से पहले फसल काटने का यही तरीका था। 96 में किसानों और मजदूरों की जगह कंबाइन मशीनों ने ये काम ले लिया। अब धान के इस खेत को देख लीजिए, फसल कटने के लिए तैयार खड़ा है। अब दूसरी तस्वीर में फसल को कटते हुए देखिए। ये कंबाइन मशीन ऊपर ही ऊपर से अनाज काट कर स्टोर करती जाती है और अपने पीछे पराली छोड़ती जाती है। कंबाइन मशीनें अपने पीछे धान की जड़ से करीब 1 से 2 फुट ऊपर तक का ही तना छोड़ती हैं। इसमें फसल आसानी से कट जाती है, लेकिन पराली वहीं की वहीं रह जाती है। अब दोनों तरीकों में खेत की स्थिति की तुलना करते हैं। मैनुअल तरीके में खेत पराली और फसल से एक झटके में खाली हो जाता था। कंबाइन मशीनों से खेत में 2 फुट से ज्यादा ऊंची पराली पड़ी रहती है। मशीन से फसल की कटाई का फायदा यह है कि पौधे से अनाज को अलग करने का काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है, जिसमें पहले किसानों को कई दिन तक लग जाते थे। औसतन किसान को हाथ से 1 एकड़ फसल काटने और अनाज घर ले जाने में करीब 10 से 12 दिन लगते थे, जबकि मशीन से 1 एकड़ फसल 1 घंटे में ही कट जाती है और अनाज घर पहुंच जाता है। नेगेटिव यह है कि पहले फसल काटने के साथ जो पराली भी खेत से कटकर बाहर आ जाती थी वो मशीन से कटने के बाद खेत में ही पड़ी रहती है। इससे यह साफ है कि खेत से फसल काटने के किसान के पुराने तरीके का आधा ही मशीनीकरण हुआ है। अगर मशीनें खेत से फसल काटते समय पराली को भी काट कर अलग कर देती और पारंपरिक तरीके की तरह खेत खाली हो जाता तो पराली जो आज समस्या बनी हुई है वो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।